बात को काफी विद्युत पाल कह रहे थे कि राजनीतिक केंद्र की सभारा राजनीतिक केंद्र की स्थापना हुई, तो मुझे 2022 के बाद उनसे मेरी बात नहीं हुई है। 2022 में उन्होंने कहा था और कई बार बैठकों में कहते रहे, 28 नवंबर 1976 को जैसा उन्होंने कहा कि सभारा राजनीतिक क्षेत्र की स्थापना हुई थी, गाँव में रिक्शा सम्मेलन हुआ था। तो उस राजनीतिक सभारा राजनीतिक केंद्र की यात्रा में आप लोगों के काफी जैसा कि उन्होंने कहा कि 82 में जो सभारा राजनीतिक केंद्र से चलेगा, लेकिन मैं जानता तो उन्हें 81-82 से भाजपा पढ़ना है, लेकिन संगठन में सभारा राजनीतिक केंद्र संगठन उसमें मैं 85-86 जहाँ पर मुझे याद है उससे उसका सदस्य के रूप में मेरा जो अनुभव रहा, करीब 10 साल मैं उस संगठन में रहा हूँ। उसके बाद उसकी स्थिति अलग हो गई। मुख्य जो चीज था स्वामी धनंजय सिंह का कि वह उनका था कि देखो भाई, मार्क्सवाद लेनिनवाद एक विज्ञान है, इसका अध्ययन करना है ताकि समाज को भी जान सके। यहाँ भारत में अध्ययन के प्रति उस तरह का लगाव नहीं है, सीधे व्यवहार लोग शुरू कर देते हैं, तो इसका अध्ययन जरूरी है, इस विज्ञान। दूसरी बात, डायलेक्टिक्स की बात ये करते थे कि द्वंद्ववाद ये महत्वपूर्ण चीज है, अंतर्विरोधी शक्तियों को पहचानना, वहाँ से सच्चाई निकलती है। तो ऐसे ही क्रम में जो पर्चा है या किसी की पत्रिका, उसका वह पढ़कर अंतर्विरोध दिखाने का प्रयास करते थे कि देखो भाई, इस पर्चा में एक ऊपर क्या कहा गया है, नीचे उसके विरुद्ध कहा जा रहा है, इसका मतलब सच्चाई जो है इससे इतर है इसको। तो यह सब जो प्रक्रिया से शुरू में मैंने आया, तो यह चीजें किसी भी सदस्य को आगे बढ़ाती थी कि विज्ञान में अध्ययन करना है और बहुत ही गंभीरता से अध्ययन करना है और इस पर अपना विचार करना है। देखिए, यह जो स्थिति थी, लेकिन उस बात को, जिन विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं होती थी, लेकिन उस मुद्दे पर जो विचार हुए उसको मजदूर वर्ग के बीच ले जाना, यह बात नहीं थी। वह विचार हो गया, हर मुद्दे पर भी विचार हो गया। अपने बीच जो सदस्य है, समझ लीजिए कि भाई मार्क्सवादी लेनिनवादी एंगल से विचार हो चुका, लेकिन मजदूर वर्ग के बीच नहीं। उसी तरह पर्चा का भी खंडन हो गया, लेकिन सही बात क्या है, यह मजदूरों बेहद को सबके बीच जाना चाहिए या नहीं। तो इस तरह का जो मजदूर वर्ग से एक तरह मेरा जो अनुभव है, उसके पहले क्या रहा मैंने जाना, उससे कटने का और सिर्फ अध्ययन तो अब सिद्धांत की जरूरत तो व्यवहार में पड़ती है, जहाँ रुकावटें पथ प्रदर्शन करता है, फिर व्यवहार में भी जो रुकावटें आती है, सिद्धांत का भी नया उसका विकास होता है। यह जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, तो सिर्फ अध्ययन का जो खराब असर था, मैं यह स्मृति सलाह, लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम साथियों को भी, आगे की पीढ़ियों को भी, हमारे कम्युनिस्ट आंदोलन में एक व्यक्ति का योगदान भी और जिसके चलते रुकावटें भी आती, उसको भी अगर कहा जाए तो स्मृति सभा परिपूर्ण होगी। सिर्फ कुछ गुणों को, प्रशंसा को कह देना, इससे जो है मैंने जो इस सभा की गंभीरता, वो पूरी मेरी समझ से रही। इसलिए मैं उन बिंदुओं को रखना चाहूँगा जिससे लोगों को पता भी चले, हम भी गुजरे हैं, और लोग विचार मंथन करें कि आगे जो कम्युनिस्ट आंदोलन है उसे कैसे इन बिंदुओं को विचार